डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके अपने यूट्यूब चैनल FWA में। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जिसका नाम है यूनिटी इन कल्चरल डाइवर्सिटी। यह बुक CTET, TET, STET और अदर टीचिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत के राज्यों के बारे में, जो कि होगा हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं भारत के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे अवश्य देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने भारत के राज्यों के बारे में। 28 राज्यों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट यही है कि राज्यों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे पहला टॉपिक यही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य कौन से हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। चलिए एक एक करके सभी राज्यों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला राज्य है राजस्थान। राजस्थान की सबसे पहले देखते हैं राजधानी क्या है। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर है? तो राजस्थान में। थार रेगिस्तान जिसका दूसरा नाम क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं राजस्थान में। हमारा पहला दर्शनीय स्थल है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान के भरतपुर में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो 2 हो गए हैं। पहला हो गया भरतपुर में जिसका नाम है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, और नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। जंतर मंतर, जो कि इसे प्राचीन भारत में वेधशाला कहा जाता था, वो भी कहाँ पे है? राजस्थान में। नोट करने वाली बात ये है कि जो जंतर मंतर है वो 5 जगह पर है। ठीक है, जंतर मंतर है 5 जगह पर। देख लेते हैं 5 जगह कौन कौन सी है। पहला तो जयपुर हो गया है, दूसरा उज्जैन है, नई दिल्ली है और वाराणसी है, मथुरा है। तो 2 यूपी के हैं, वाराणसी और मथुरा। नई दिल्ली उज्जैन MP का है और जयपुर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं खान पान की। जो राजस्थान का प्रसिद्ध खान पान है वो क्या है? तो उसका नाम है दाल बाटी चूरमा। ये सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। दाल बाटी चूरमा कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो राजस्थान का है। ठीक है, अच्छा इसी से जुड़े कुछ और टॉपिक हमको देख लेते हैं। तो बाटी चोखा कहाँ का है? तो यूपी का है। और लिट्टी चोखा कहाँ का है? तो वो बिहार का है। ठीक है, दाल बाटी चूरमा राजस्थान, बाटी चोखा यूपी, लिट्टी चोखा बिहार। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नृत्य है। राजस्थान के कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है? तो कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। पता है सपेरे लोग करते हैं, आप लोगों को NCERT 1 to 5 में पढ़ा भी होगा आपने। और दूसरा है घूमर नृत्य। पहला कालबेलिया नृत्य, दूसरा घूमर नृत्य। कालबेलिया नृत्य इंपॉर्टेंट है, जो कि आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। चित्रकला। राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला का नाम है बनी ठनी चित्रकला। कौन सी है? बनी ठनी चित्रकला। और ये किस घराने से? तो किशनगढ़ घराने से संबंधित है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा लखनऊ घराना, बनारस घराना, वैसे राजस्थान का कौन सा घराना प्रसिद्ध है? किशनगढ़ घराना, जहाँ से ये चित्रकला बिलोंग करती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेट कौन सा है। तो पहला तो राजस्थान था, दूसरा कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए इसको भारत का दिल कहा जाता है। बांधनी साड़ी भी प्रसिद्ध बहुत है। बांधनी साड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से। खान पान की बात कर लेते हैं। तो खान पान प्रसिद्ध है यहाँ का दाल बाफला और मालपुआ। कौन कौन सा है? दाल बाफला और मालपुआ, ये मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध खान पान है। चित्रकला और शिल्प की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन सा फेमस है? तो खजुराहो के मंदिर फेमस है और सांची के विलक्षण स्तूप फेमस है। खजुराहो के मंदिर और सांची के विलक्षण स्तूप। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेट कौन सा हमारा, वो है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। देख लेते हैं महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। तो मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। वेशभूषा। तो महाराष्ट्र की वेशभूषा में देखते हैं क्या है। तो नवारी साड़ी, लुगाड़ी साड़ी और पैठानी साड़ी। नवारी साड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अच्छा इसी से एक मिलता जुलता नाम है, उसका नाम है नौवरी साड़ी। ठीक है, वो कहाँ की है? वो गोवा स्टेट की है। नवारी साड़ी महाराष्ट्र की है, नौवरी साड़ी गोवा की है। आप इसको याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है पेटा। पेटा क्या है? तो सिर पर पहनने वाली पगड़ी को पेटा कहते हैं महाराष्ट्र में। क्या नाम है? पेटा। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं अच्छे से। खान पान की बात कर लेते हैं। पूरनपोली और भरली वांगी। पूरनपोली और भरली वांगी का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। भरली वांगी सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं। संभवतः उम्मीद है कि पूरनपोली भी नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाए। चलिए देखते हैं आगे टॉपिक क्या है हमारा। त्यौहार। तो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध त्यौहार, उसका नाम है पोला त्यौहार। ऐसे तो बहुत सारे त्यौहार है, लेकिन जो यूनिक त्यौहार होंगे उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे केवल, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नृत्य की बात कर लेते हैं। तो नृत्य का नाम है कोली नृत्य। किस स्टेट से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। शिल्प की बात कर लेते हैं। मसरू और हिमरू, ये बुनाई है जो कि महाराष्ट्र स्टेट की है। ठीक है,
चित्रकला की बात कर लेते हैं तो एक है हमारी चित्रकला का जिसका नाम है वर्ली पेंटिंग। क्या नाम है? वर्ली पेंटिंग। और नेक्स्ट है चित्रकाठी पेंटिंग। चित्रकाठी पेंटिंग यूपीएससी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गई है। वर्ली पेंटिंग और चित्रकाठी पेंटिंग का संबंध किस स्टेट से है? तो महाराष्ट्र से। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, जो कि 4th नंबर पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे चौथे नंबर पे आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात कर लेते हैं एक एक करके। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, ठीक है, ये तो आप पता होगा, नॉर्मल चीज़ है। खान पान की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध खान पान कौन सा है? तो पहले नंबर पे आता है निमोना, जो कि मटर का बनता है, पता होगा अगर यूपी से बिलोंग करते हैं तो निमोना है, बाटी है, चोखा है, और अवध की मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिरयानी, जो कि वर्ल्ड फेमस है। तो अवध की बिरयानी फेमस है कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। आप अवध से भी याद कर सकते हैं कि अवध जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो निमोना, बाटी चोखा और अवध की बिरयानी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। मेला की बात कर लेते हैं तो मेला है माघ मेला। माघ मेला कहाँ लगता है? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 स्टेट में लगता है, ठीक है, उत्तराखंड और यूपी, ये दोनों से बिलोंग करता है माघ मेला। पेपर में जो भी ऑप्शन आएगा उसको आसानी से टिक कर सकते हैं। दर्शनीय स्थल की बात कर लेते हैं तो वास्तुशिल्पी अजूबों का शहर किसे कहते हैं? तो आगरा को कहते हैं। वास्तुशिल्पी अजूबों का शहर किसे कहते हैं? आगरा कहते हैं। ताजमहल भी आगरा में स्थित है, पता होगा। एतमाद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? वो भी आगरा में स्थित है। एतमाद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जेवर और मीनाकारी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जेवर और मीनाकारी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो लखनऊ है। जेवर और मीनाकारी के काम के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। चांदी के बर्तन भी शायद लखनऊ में फेमस हैं, ठीक है। नृत्य की बात कर लेते हैं तो सेरा नृत्य। सेरा नृत्य कहाँ से बिलोंग करता है? तो सेरा नृत्य बुंदेलखंड एरिया से बिलोंग करता है। अच्छा, यूपी के पीतल नगरी किसको कहते हैं? तो आप ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नृत्य की बात कर लेते हैं सेरा नृत्य, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र से प्रसिद्ध है। 5th नंबर उत्तराखंड। उत्तराखंड की चित्रकला की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड में कौन सी फेमस चित्रकला है? तो ऐपण अथवा अल्पना चित्रकला, जो कि उत्तराखंड की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर सकते हैं। अल्पना चित्रकला का संबंध किस स्टेट से? तो उत्तराखंड से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में देखी जा सकती है। वेशभूषा की बात कर लें तो वेशभूषा देखते हैं पिछौरा। पिछौरा क्या है? महिलाओं का पहनावा, जो वहाँ की महिलाएं पहनती हैं उसको पिछौरा बोलते हैं उत्तराखंड की। नृत्य की बात कर लेते हैं तो फेमस नृत्य है छोलिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? छोलिया नृत्य, उत्तराखंड का है। और विश्व की योग राजधानी किसे कहते हैं? तो विश्व की योग राजधानी कहते हैं ऋषिकेश को। किसे कहते हैं? ऋषिकेश को। ये सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व की योग राजधानी किसे कहते हैं? ऋषिकेश को कहते हैं। सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, तो गुजरात है, ठीक है। तो ये 5वां एरिया के मामले में सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। सूखे नमक का रेगिस्तान किसे कहते हैं गुजरात में? तो कच्छ के रण को कहते हैं, पता होगा कच्छ का रण गुजरात में स्थित है, उसको क्या कहते हैं? सूखे नमक का रेगिस्तान कहते हैं। कौन सा व्यापारिक केंद्र प्रसिद्ध है गुजरात में? तो उसका नाम है भरूच। व्यापारिक केंद्र भरूच कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। वेशभूषा की बात कर लेते हैं तो गुजरात की प्रसिद्ध वेशभूषा का नाम है आभास, जो कि कच्छ क्षेत्र की पारंपरिक पोशाक है। कहाँ की है? कच्छ क्षेत्र की पारंपरिक पोशाक को क्या कहते हैं? आभास कहते हैं। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आभास किस राज्य की वेशभूषा है? खान पान की बात कर लेते हैं तो भरेला है। खान पान कौन सा प्रसिद्ध है? भरेला कहाँ का है? तो गुजरात का है। शिल्प की बात कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिल्प जो कि है पटोला साड़ी। पटोला साड़ी का संबंध किस स्टेट से है? तो गुजरात की है, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। पटोला साड़ी का संबंध किस स्टेट से है? तो गुजरात से है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नृत्य है। नृत्य में देखते हैं कौन सा गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, तो भवाई नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये भवाई नृत्य के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि ये पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन में अगर आपको गुजरात या राजस्थान में कुछ भी मिल जाता है तो आप इसको आसानी से टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट की ओर। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं पूर्वी राज्यों के बारे में, ठीक है। एक एक करके 7 स्टेट हैं पूर्वी राज्य में आते हैं, उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला, अच्छा इनके बारे में जानकारी क्या है, तो इन्हें 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पूर्वी राज्यों को किन नाम से जानते हैं? 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं असम के बारे में क्या जानकारी है। असम की राजधानी सबको पता है दिसपुर है, ठीक है। असम का राज्य पुष्प अच्छा क्या है? तो असम का राज्य पुष्प का नाम है फॉक्सटेल आर्किड। फॉक्सटेल आर्किड कहाँ का पुष्प है? राज्य पुष्प है, तो असम का है। जनजाति की बात कर लेते हैं तो उसका नाम है बोडो जनजाति। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बोडो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो असम से है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं त्यौहार। असम का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? अच्छा, तो उसका नाम है बिहू। तो सबको पता होगा आसानी से, आसान त्यौहार है ये, इंपॉर्टेंट त्यौहार है। बिहू कहाँ का है? असम का है। अच्छा, बिहू से उरूक भी याद कर सकते हैं क्योंकि बड़े ओ की मात्रा लगी है तो उरूक याद कर लेंगे। वेशभूषा की बात कर लेते तो मेखला चादर और धोती और गमछा, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? असम का। मेखला चादर स्त्रियां पहनती हैं, धोती गमछा पुरुष पहनते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो बिहू महोत्सव मनाते हैं उसी समय इसको पहनते हैं मनाते समय, ठीक है। आप नीचे देख सकते हैं कि बिहू महोत्सव मनाते समय स्त्रियां और पुरुष या वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है, मेखला चादर और धोती और गमछा।
देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मेला। तो असम का कौन सा प्रसिद्ध मेला है? तो अंबुबाची का मेला। अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं शिल्प। तो असम की प्रसिद्ध शिल्प है, उसका नाम है टेराकोटा शिल्प। टेराकोटा शिल्प ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि एग्जाम में देखी जाए। टेराकोटा शिल्प का संबंध किस राज्य से है? तो असम से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट की बात कर लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टम में से एक है। तो देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में क्या है। तो बुद्ध महोत्सव और सागा दावा, बुद्ध महोत्सव और सागा दावा नामक 2 बौद्ध महोत्सव राज्य भर में मनाए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि बुद्ध महोत्सव और सागा दावा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। न्यूकोम त्योहार नीसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि नीसी जनजाति किस राज्य की है? तो अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नागालैंड। नागालैंड स्टेट के बारे में देख लेते हैं क्या है। नागालैंड की राजधानी देखते हैं क्या है? तो कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी का नाम है कोहिमा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं नागालैंड के बारे में क्या है। कियोल भाषा का संबंध भी नागालैंड राज्य से है। कियोल भाषा, सनी दियोल है, वैसे कियोल भी याद कर सकते हैं आप आसानी से। कहाँ से? नागालैंड से। त्योहार की बात कर लेते हैं तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध कहाँ से है? तो नागालैंड से। हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किस स्टेट से है? तो नागालैंड से। देखते हैं नेक्स्ट स्टेट कौन सा है हमारा। 10वां स्टेट है मणिपुर। देख लेते हैं मणिपुर के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है। तो राजधानी इनकी है मणिपुर की क्या है? इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी का नाम क्या है? इम्फाल। खान पान की बात कर लेते हैं तो मणिपुर का प्रसिद्ध खान पान है, देखते हैं कौन सा है। तो मणिपुर का प्रसिद्ध खान पान है हेरी बॉक। क्या नाम है? हेरी बॉक। और ये क्या है? तो ये एक सुगंधित नींबू है। ठीक है, हेरी बॉक क्या? एक सुगंधित नींबू है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है नृत्य। मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो आपको सबको पता होगा, एनसीईआरटी 125 में दिया भी है, थांगटा। ठीक है, थांगटा नृत्य का संबंध किस स्टेट से? तो मणिपुर से। केबुल लामजाओ, अच्छा ये क्या है केबुल लामजाओ? तो ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पे है? मणिपुर स्टेट में है। केबुल लामजाओ नाम है उसका। चित्रकला और शिल्प की बात कर लेते हैं। तामेंगलोंग। तामेंगलोंग का संबंध किस स्टेट से है? तो मणिपुर से है। और बांस की लकड़ी पर उकेरी गई उल्लू की आकृति, ये भी मणिपुर में प्रसिद्ध है। ठीक है, आप याद कर सकते हैं, बांस की लकड़ी पर उकेरी गई उल्लू की आकृति मणिपुर में प्रसिद्ध है। मिजोरम की बात कर लेते हैं। मिजोरम में देखते हैं राजधानी क्या है मिजोरम की। तो मिजोरम की राजधानी का नाम है आइजोल। क्या है? आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। और मिजोरम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मिजोरम का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी लोगों की भूमि। मिजोरम का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी लोगों की भूमि। 3/4 लोग यहाँ पे जंगल में रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको पहाड़ी लोगों की भूमि भी कहते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नृत्य के बारे में। तो मिजोरम का नृत्य है चेराओ नृत्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी 125 में गिवन भी है। चेराओ नृत्य का संबंध किस स्टेट से है? तो मिजोरम से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा के देख लेते हैं बारे में जानकारी क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है त्रिपुरा की राजधानी क्या है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी का नाम क्या है? अगरतला। जनजाति की बात कर लेते हैं कि त्रिपुरा में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो उसका नाम है चकमा जनजाति, और दूसरी है गारो जनजाति। चकमा जनजाति और गारो जनजाति, ऐसे याद कर सकते हैं, 3 तरफ से चकमा खा गए तो 3 तरफ से मतलब त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, और त्रिपुरा का प्रसिद्ध भोजन क्या है? तो त्रिपुरा का प्रसिद्ध भोजन का नाम है मुया अवंड्रू। मुया अवंड्रू बड़ा खतरनाक नाम है, लेकिन याद कर सकते हैं। मुया अवंड्रू का संबंध किस स्टेट से है? तो त्रिपुरा से है। दुर्गा पूजा त्रिपुरा का सबसे बड़ा सामुदायिक त्यौहार है। अच्छा, नोट करने की बात यह है कि दुर्गा पूजा तो वैसे पता है हमें कि दुर्गा पूजा का संबंध कहाँ से है? पश्चिम बंगाल स्टेट से, लेकिन दुर्गा पूजा त्रिपुरा का सबसे बड़ा सामुदायिक त्यौहार है। इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, 2 स्टेट है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। नेक्स्ट पॉइंट है नृत्य की। तो त्रिपुरा का प्रसिद्ध नृत्य है धमेल नृत्य, और दूसरा है मैं माता नृत्य। धमेल नृत्य और मैं माता नृत्य का संबंध किस स्टेट से है? तो त्रिपुरा से। अच्छा, त्रिपुरा की रीशा बुनाई भी प्रसिद्ध है। रीशा बुनाई किस स्टेट की है? तो त्रिपुरा की है। नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं कौन सा है? मेघालय। मेघालय के बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है। तो मेघालय की राजधानी देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। तो मेघालय की राजधानी का नाम है शिलोंग। मेघालय की राजधानी का नाम है शिलोंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेघालय का प्रसिद्ध भोजन जादो है। मेघालय का प्रसिद्ध भोजन क्या है? जादो है। इसके अतिरिक्त 2 खिले व्यंजन भी प्रसिद्ध हैं। देख लीजिएगा, जादो 2 उसमें भी आया, 2 खिले व्यंजन में 2 आया। जब भी 2 आ जाए तो याद कर लीजिएगा कि मेघालय है। जनजाति की बात कर लेते हैं। गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया जनजाति किस स्टेट की हैं? तो मेघालय की हैं। नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं कौन सा है, वो है पश्चिम बंगाल। ये हमारे 7 स्टेट खत्म हो गए। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो उसका पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम है कोलकाता। अच्छा, कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं। सिटी ऑफ जॉय के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो कोलकाता है। राज्य पशु की देख लेते हैं कोलकाता का कौन सा है, सॉरी कोलकाता का बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल का। तो उसका नाम है फिशिंग कैट। पश्चिम बंगाल का राज्य पशु कौन सा है? फिशिंग कैट।
वेशभूषा की बात कर लेते हैं तो जामदानी और टंगाइल, जामदानी और टंगाइल वेशभूषा कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। खान पान की बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध खान पान क्या है? तो उसका नाम है शुक्तो। शुक्तो क्या है? कहा प्रसिद्ध खान पान है? पश्चिम बंगाल का है। लोक संगीत के बारे में बात कर लेते हैं, बाउल। बाउल लोक संगीत जो है वो किस स्टेट का है? तो पश्चिम बंगाल का। ये इंपॉर्टेंट है बाउल लोक संगीत, ठीक है, पश्चिम बंगाल से रिलेट करता है ये। नृत्य की बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध नृत्य है बागरूम्बा नृत्य। पहला है बागरूम्बा नृत्य, दूसरा है कोथा कोथा नृत्य, कोथा कोथा, और लास्ट है छौ या छौ नृत्य, ठीक है। छौ नृत्य जो है वो 4 राज्यों में प्रसिद्ध है। छौ जो नृत्य है वो 4 राज्यों में प्रसिद्ध, जो पश्चिम बंगाल के आसपास के 4 स्टेट हैं वहाँ पे ये प्रसिद्ध। देख लेते हैं वो 4 राज्य कौन से हैं? तो छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल तो है ही है, झारखंड है, और लास्ट है उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, ये 4 राज्यों में छौ नृत्य प्रसिद्ध हैं, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं, छा से छौ, छा से छत्तीसगढ़, ठीक है। अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन नहीं दिखता तो आप पश्चिम बंगाल टिक कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, उसका नाम है सिक्किम, ठीक है, पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर स्थित है, उसका नाम है सिक्किम स्टेट। उसके बारे में देख लेते हैं जानकारी क्या है। तो सिक्किम की राजधानी का नाम है गंगटोक, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? गंगटोक। नृत्य देख लेते हैं कौन सा प्रसिद्ध है सिक्किम में, तो उसका नाम है, नृत्य है मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य किस स्टेट का है? तो सिक्किम का। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं मुखौटा नृत्य। चित्रकला, चित्रकला किस स्टेट की है? सिक्किम की। चित्रकला का नाम क्या है? तो उसका नाम है थंगका चित्रकला, थंगका चित्रकला सिक्किम की है। भाषा देख लेते हैं कौन सी बोली जाती है सिक्किम में, तो उसका नाम है नेवारी, शेरपा, लेपचा। ये नेवारी, शेरपा, लेपचा ये भाषा जो है ये सिक्किम राज्य की है। 2016 में सिक्किम जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य बना था। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं। कब बना था? 2016 में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भी स्टेट है सिक्किम। सबसे ज्यादा कौन सा है? बिहार। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस स्टेट की है? तो सिक्किम की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर सकते हैं, ठीक है, याद करेंगे ये आप। विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी जो कि कौन सी है? कंचनजंगा। ये भी किस स्टेट में है? सिक्किम में है। विश्व की तीसरी सर्वोच्च चोटी है कंचनजंगा। पहली माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2 और लास्ट तीसरी है कंचनजंगा। देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेट हमारा है बिहार। बिहार के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है। तो बिहार की राजधानी सबसे पहले देखते हैं क्या है। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। खान पान के बारे में देख लेते हैं, बिहार का प्रसिद्ध खान पान क्या है, तो उसका नाम है लिट्टी चोखा। बताया था आपको हमने, ठीक है। एक था राजस्थान का, एक था यूपी का, एक है बिहार का। बिहार का नाम है लिट्टी चोखा। चित्रकला का देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, मधुबनी चित्रकला सीटेट में पूछी जा चुकी है। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस स्टेट से है? तो ये है बिहार से। अच्छा, इसके अलावा दूसरा याद कर सकते हैं आप, कंपनी पेंटिंग, वो भी किस स्टेट की है? तो बिहार की है। रेशम उत्पादन के लिए बिहार का जो भागलपुर शहर है वो प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? रेशम उत्पादन के लिए। ठीक लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, वो है झारखंड। ठीक है, झारखंड के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है। तो झारखंड की राजधानी का नाम है रांची। झारखंड की राजधानी का नाम क्या है? रांची है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या जनजाति कौन सी निवास करती है झारखंड में? तो झारखंड की जो जनजाति है उसका नाम है संथाल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट ये जनजातियाँ हैं। ठीक है, संथाल है, उराव है, उराव तो सीटेट की एग्जाम में पूछी जा चुकी है, उराव है, और तीसरी है गोंड। ठीक है, संथाल, उराव और गोंड। गोंड जनजाति भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में देखी जाए। पर्व के बारे में बात कर लेते हैं कि झारखंड का जो प्रसिद्ध पर्व है वो कौन सा है। तो झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? सरहुल पर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। सरहुल पर्व का संबंध किस स्टेट से है? तो झारखंड से। सर झार, ठीक, सरहुल का सर और झारखंड का झार, सर झार, सर को झार मतलब सरहुल पर्व याद कर सकते हैं। चित्रकला देख लेते हैं कौन सी है, तो कोहबर चित्रकला, सोहराई चित्रकला और पैटकार चित्रकला, याद कर सकते हैं इसको। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो अंजना और स्वर्ण रेखा रेशम, ये काफी लोकप्रिय है। तो अंजना और स्वर्ण रेखा रेशम का संबंध किस स्टेट से है? तो झारखंड स्टेट से है, इसको याद कर सकते हैं, अंजना और स्वर्ण रेखा रेशम का। देखते हैं नेक्स्ट स्टेट कौन सा है। तो झारखंड हो गया। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है। छत्तीसगढ़ की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम क्या है? रायपुर। और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, अब याद कर सकते हैं। नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो राउत नृत्य प्रसिद्ध है। अच्छा, राउत नृत्य को याद करने के लिए आपको एक मेमोरी टिप्स देते हैं। ठीक है, वो मेमोरी टिप्स हमारी है राउत नृत्य से रिलेटेड। उसका नाम है 36 बार साउट करो। क्या है? 36 बार साउट करो। 36 से छत्तीसगढ़ और साउट से राउत। ठीक है, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ये हमने, ठीक है, एक आपको याद करने के लिए मेमोरी टिप्स दी है। त्यौहार की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो उसका नाम है हरेली महोत्सव। अच्छा, हरेली महोत्सव से एक जुड़ा हुआ नाम है, वो है हरेला महोत्सव।
ठीक लेते हैं। तो हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़ का है और हरेला महोत्सव कहाँ का है, तो उत्तराखंड का है। हरेली की बड़ी की मात्रा 36 में है और हरेला में बढ़िया की मात्रा उत्तराखंड में है। ठीक, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आसान पड़ेगा। हरेली और हरेला, हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड। ठीक है, हमारा 19वां स्टेट है पंजाब। चलिए पंजाब के बारे में देख लेते हैं जानकारी क्या है। पंजाब की राजधानी का नाम है चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं मेले और त्यौहार के। तो पंजाब में कौन सा मेला और कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है, तो उसका नाम है छप्पर मेला। छप्पर मेला का संबंध किस स्टेट से है, पंजाब से। अच्छा, बसंत पंचमी जो हम लोग मनाते हैं वो भी कहाँ का त्यौहार माना गया है, तो पंजाब का माना गया है। नृत्य की बात कर लेते हैं, तो गिद्धा नृत्य प्रसिद्ध है। अच्छा, गिद्धा नृत्य से एक जुड़ा हुआ नाम और है गद्दी जनजाति। क्या नाम है उसका, है गद्दी जनजाति। तो गिद्धा नृत्य का है तो पंजाब का है, और गद्दी जनजाति का है तो वो कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट है, सीटेट में शायद पूछी जा चुकी है। खान पान के बारे में बात कर लेते हैं कि पंजाब का प्रसिद्ध खान पान कौन सा है। खान पान देख लेते हैं कौन सा है, तो उसका नाम है राजमा चावल। अच्छा, ये भी सीटेट की एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजमा चावल कहाँ का प्रसिद्ध खान पान है, पंजाब का है। सीटेट की एग्जाम पूछी जा चुकी है, राजमा चावल पंजाब, राजमा चावल पंजाब। ठीक, छोला भटूरा भी प्रसिद्ध है पंजाब में, राजमा चावल भी है। ठीक है, आप याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, तो पंजाब हो गया। पंजाब के बगल में क्या है, हरियाणा। हरियाणा के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है। ठीक है, हरियाणा की राजधानी देख लेते हैं सबसे पहले। तो हरियाणा की राजधानी का नाम है चंडीगढ़। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। वेशभूषा देख लेते हैं कौन सा है, तो हरियाणा की प्रसिद्ध वेशभूषा उसका नाम है धोती कुर्ता और पगड़ी। तो धोती कुर्ता और पगड़ी कहाँ की है, हरियाणा की है। हालांकि पगड़ी पंजाब के लोग भी पहनते हैं, कि धोती कुर्ता और पगड़ी बोले तो आप हरियाणा टिक करेंगे। शिल्प के बारे में बात कर लेते हैं, तो मृद भांड, मिट्टी के बर्तन, ये हरियाणा के प्रसिद्ध हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्टेट हमारा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है, किसकी राजधानी देख लेते हैं सबसे पहले क्या है, तो राजधानी है उसका नाम है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है शिमला। जनजाति देख लेते हैं, तो गद्दी जनजाति। ठीक है, हमने बताया था ना, गिद्धा नृत्य और गद्दी जनजाति। गिद्धा पंजाब, गद्दी हिमाचल प्रदेश। ठीक, याद कर सकते हैं, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो हिमाचल प्रदेश सेब के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछा जा सकता है कि सेब सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो हिमाचल प्रदेश में होता है, वो प्रसिद्ध भी है हिमाचल प्रदेश सेब के लिए। पर्व की बात कर लेते हैं, तो चैतुराल हिमाचल प्रदेश का प्रमुख पर्व है। क्या नाम है उसका, चैतुराल। और हल्दा उत्सव याद कर सकते हैं, हा से हल्दा, हा से हिमाचल प्रदेश, हा से हल्दा, हा से हिमाचल प्रदेश, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नृत्य है। नृत्य के बारे में देख लेते हैं क्या है, तो छतरी नृत्य। अच्छा, छतरी हम लोग क्यों कब लगाते हैं, जब पानी गिरता है और बर्फ गिरती है, तो आप बर्फ रिलेट करके याद कर सकते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, छतरी नृत्य कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट हमारा है उड़ीसा। तो उड़ीसा की राजधानी देख लेते हैं क्या है, तो उड़ीसा की राजधानी का नाम है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी का नाम है भुवनेश्वर। अच्छा, कोणार्क का सूर्य मंदिर वो कहाँ पे, उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, तो गंग वंश के शासनकाल में राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। ठीक है, अभी जीके का क्वेश्चन है, उसको भी याद कर सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है। उड़ीसा के दो प्रसिद्ध उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं, उनका नाम है 6 मन 8 घूंट। अच्छा, ये किसने लिखा है, तो 6 मन 8 घूंट लिखा है फकीर मोहन सेनापति द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 2 उपन्यास है। दूसरा कौन सा है, माटी मटाल। अच्छा, ये किसने लिखा है, तो इनके राइटर का नाम है गोपीनाथ मोहंती। ठीक है, गोपीनाथ मोहंती के द्वारा ये लिखा गया है। गोपीनाथ मोहंती को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो 2 उपन्यास याद कर लेंगे, 6 मन 8 घूंट और माटी मटाल। शिल्प की बात कर लेते हैं, तो इकत बुनाई प्रसिद्ध है। अच्छा, ई से इकत बुनाई याद कर लेंगे, ऊ से उड़ीसा याद कर लेंगे। ठीक है, ई के बाद ऊ आता है, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी रसोई कहाँ पे है, तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ही है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला भी प्रसिद्ध है, कहाँ की है, तो उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रेत कला कहाँ की है, तो उड़ीसा स्टेट की है। चित्रकला की बात कर लेते हैं, तो उड़ीसा की प्रसिद्ध चित्रकला का नाम है पटचित्र की चित्रकला। ये सीटेट एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि पटचित्र की चित्रकला कहाँ की है, उड़ीसा की है। इसको मेमोरी टिप्स के माध्यम से याद करते हैं। देखते हैं हमारी मेमोरी टिप्स वो क्या है, तो पट से पटनायक हो जाएगा, पट से पटनायक। अच्छा, नवीन पटनायक कहाँ के सीएम है, उड़ीसा के हैं। ठीक है, तो उड़ीसा के सीएम का नाम भी पटनायक से है, तो आप याद कर सकते हैं कि पटचित्र की चित्रकला किस स्टेट की है, तो उड़ीसा की है। अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी मेमोरी टिप्स, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एल्युमिनियम की खान। एल्युमिनियम की खान भी उड़ीसा स्टेट में है। एल्युमिनियम की खान कहाँ है, उड़ीसा राज्य में। सीटेट के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि एल्युमिनियम की खान किस स्टेट में है, तो उड़ीसा में है। सुंदर प्राणी उद्यान ये कहाँ पे है, तो ये भी उड़ीसा में है। सुंदर प्राणी उद्यान का नाम है, तो उड़ीसा में। अच्छा, सुंदर प्राणी उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो घड़ियालों के प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए, घड़ियालों के प्रजनन केंद्र के लिए।
ठीक है, देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में जानकारी क्या है। तो 23वां स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती है। आधिकारिक भाषा क्या है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो है तेलुगु। ठीक है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा है तेलुगु। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है आंध्र प्रदेश का। तो कुचिपुड़ी है, ये इंपॉर्टेंट है, आपने सबने पढ़ा होगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खान पान की बात कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध जो खान पान है वो कौन सा है, तो उसका नाम है इडली वड़ा डोसा। इडली वड़ा डोसा कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के अलावा भी एक जगह का है ये, उसका नाम है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों स्टेट का है इडली वड़ा डोसा। ठीक है, अगर आपको आंध्र प्रदेश ऑप्शन नहीं दिखता है तो आप तमिलनाडु टिक कर देंगे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। भारत का अंतरिक्ष पत्तन ये कहाँ पे है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है भारत का अंतरिक्ष पत्तन। उगादी देख लेते हैं पर्व के बारे में। तो उगादी अगर तेलुगु नववर्ष के बारे में पूछता है तो आप टिक करेंगे आंध्र प्रदेश को सबसे पहले प्रेफर करेंगे, देन आप कर्नाटक को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आपसे ये बोलता है कि उगादी और युगादी सिर्फ, तो आप कर्नाटक को प्रेफर करेंगे पहले, उसके देन आप आंध्र प्रदेश को प्रेफर करेंगे। आप इसे याद करेंगे, ठीक है। उगादी तेलुगु बोले तो आंध्र प्रदेश, क्यों, क्योंकि तेलुगु किसी स्टेट की राजभाषा है तो आंध्र प्रदेश की है, क्योंकि कर्नाटक की राजभाषा क्या है, कन्नड़ है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। कलमकारी छपाई बोले वो कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश की है और तेलंगाना की भी है। सबसे पहले प्रेफर किसको करेंगे, आंध्र प्रदेश को करेंगे, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक में था। ठीक है, अब बाद में अलग हुआ है। तो कलमकारी छपाई प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश की। तेलंगाना के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी का नाम है हैदराबाद। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो आधिकारिक भाषा तेलंगाना की क्या है, जो आंध्र प्रदेश की है वही तेलंगाना की है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु है तो तेलंगाना की भी क्या है, तेलुगु है। आधिकारिक भाषा है। खान पान देख लेते हैं कि तेलंगाना का प्रसिद्ध खान पान कौन सा है, तो उसका नाम है लेमन राइस। ठीक है, लेमन राइस कहाँ का है, तो ये तेलंगाना का, ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है नृत्य। तेलंगाना के नृत्य के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो उसका नाम है पेरनी शिव तांडवम। पेरनी शिव तांडवम नृत्य का संबंध किस स्टेट से है, तो तेलंगाना से है। त्योहार देख लेते हैं कौन सा प्रसिद्ध है तेलंगाना में। ठीक है, तो उसका नाम है बतुकम्मा त्योहार, ये इंपॉर्टेंट है बतुकम्मा। और मेदराम यात्रा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बतुकम्मा त्योहार और मेदराम यात्रा त्योहार का संबंध तेलंगाना से है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय स्थल के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो रामप्पा मंदिर, चार मीनार और गोलकुंडा का किला किस स्टेट में है, तेलंगाना में है। तेलंगाना के पोचमपल्ली में साड़ी बुनाई का प्रतिष्ठित समूह भी है। तो पूछा जाता है कि पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है, साड़ी बुनाई के लिए। कहाँ का है, तेलंगाना का। पोचमपल्ली जिला या जो भी है वो कहाँ का है, तो तेलंगाना का है। पोचमपल्ली हम नाम याद कर लेंगे, तेलंगाना से रिलेट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं जानकारी क्या है। तो 25वां स्टेट हमारा है कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है। तो राजधानी कर्नाटक की क्या है, तो बेंगलोर है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। आधिकारिक भाषा देख लेते क्या है। तो कर्नाटक की जो आधिकारिक भाषा है वो है कन्नड़। क्या नाम उसका है, कन्नड़। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की क्या थी, तेलुगु, और कर्नाटक की क्या है, कन्नड़ है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक से रिलेटेड है, वो है रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है, कर्नाटक राज्य में। रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य भी कर्नाटक राज्य में। ठीक है, रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। पर्व के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो उगादी अथवा युगादी अभी बताया हमने। अगर उगादी तेलुगु बोले तो आप आंध्र प्रदेश टिक करेंगे, लेकिन उगादी और युगादी सिर्फ बोले तब आप कर्नाटक प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो आप कर्नाटक को पहले वरीयता देंगे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कंबाला पर्व भी प्रसिद्ध है वहाँ का है। यक्षगान की बात करें तो यक्षगान का संबंध भी कर्नाटक राज्य से है। यक्षगान का संबंध किससे है, कर्नाटक राज्य से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यक्षगान। अच्छा, यक्षगान है क्या, तो यह कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, ऐसे लोग वेशभूषा धारण करके इसको मनाते हैं। यक्षगान का संबंध किसी स्टेट से है, तो कर्नाटक से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्टेट कौन सा हमारा। तो 26वां स्टेट का नाम है गोवा। 26वें स्टेट का नाम है गोवा। गोवा की राजधानी देख लेते हैं क्या है। गोवा की राजधानी का नाम है पणजी। गोवा की राजधानी का नाम क्या है, पणजी। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 450 वर्ष तक पुर्तगालियों का शासन भी रहा था गोवा में। ठीक है, पता होगा सबसे लास्ट में पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली आए तो सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए थे। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। उसका नाम क्या, जो गोवा को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। भारत में छपाई मुद्रण का काम सबसे पहले गोवा में ही 1556 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, छपाई का काम। अच्छा, नोट करने की बात यह है कि जो प्रेजेंट टाइम में छपाई का काम है वो कितनी जगह पर किया जा रहा है, तो 4 जगहों पर छपाई का काम किया जाता है। देख लेते हैं वो 4 जगह कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो उसका नाम है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरा है देवास, जो कि एमपी का है। तीसरा है मैसूर, जो कर्नाटक का है।
और फोर्थ है सालबोनी जो कि पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, 4 जगहों पर छपाई का काम किया जाता है, नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो वेशभूषा बात कर लेते हैं। तो नौवरी साड़ी कहाँ की है, तो गोवा की, बताया था अभी। ठीक है, नवारी महाराष्ट्र, नौवरी गोवा। पानो भाजू पारंपरिक पोशाक गोवा राज्य की है। ठीक है, पानो भाजू ये सीटेट की एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पानो भाजू, अच्छा पानो से पानी याद कर लेंगे, पानी कहाँ है, गोवा में। ठीक, हरगढ़ जिला करंट का क्वेश्चन था। त्योहार के बारे में बात कर लेते हैं। कार्निवाल फेस्टिवल कहाँ का है, गोवा का है। और सिग्मो महोत्सव फेस्टिवल भी कहाँ का है, गोवा का है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्निवाल फेस्टिवल और सिग्मो महोत्सव, कार्निवाल फेस्टिवल और सिग्मो महोत्सव। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेट कौन सा है। नेक्स्ट स्टेट का नाम है 27वां स्टेट है जो कि है केरल। ठीक है, केरल के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है। तो केरल की राजधानी देख लेते हैं क्या है। तो केरल की राजधानी का नाम है तिरुअनंतपुरम। क्या नाम है, तिरुअनंतपुरम है। और आधिकारिक भाषा देख लेते हैं केरल की क्या है। तो केरल की आधिकारिक भाषा का नाम है मलयालम। क्या नाम है, मलयालम कहाँ की आधिकारिक भाषा है, तो केरल की है। आसान सा क्वेश्चन है, याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है केरल को ईश्वर की अपनी धरती, इंग्लिश में बोलते हैं गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। केरल को ईश्वर की अपनी धरती के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल जगह है इसलिए इसको कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री। सांत घाटी केरल में स्थित है। सांत घाटी कहाँ है, केरल में स्थित है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके के भी दृष्टिकोण से और अपने सीटेट के भी दृष्टिकोण से, टेट वगैरह के दृष्टिकोण से भी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पे है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और तिरुअनंतपुरम ना बोले तो आप केरल देख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन में। भारतीय नौसेना अकादमी ये कहाँ पे है, केरल में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तीनों लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। साहित्य देख लेते हैं कि केरल का जो प्रसिद्ध साहित्य है वो कौन सा है। तो उसका नाम है रामचरितम। क्या नाम है, रामचरितम साहित्य। किसने लिखा है, तो रामचरितम की मलयालम में रचना की है चिरामन ने। क्या नाम है, चिरामन रामचरितम की मलयालम में रचना की थी। वेशभूषा की बात कर लेते हैं कि केरल की जो प्रसिद्ध वेशभूषा है उसका नाम क्या है, दावनी परिधान, जो कि लड़कियां पहनती हैं केरल की, उसका नाम है दावनी परिधान। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्टेट कौन सा है। अच्छा, अभी नेक्स्ट पॉइंट ही है केरल के बारे में, खान पान। केरल का जो प्रसिद्ध खान पान उसका नाम है अप्पम तोरान पायसम। नृत्य देख लेते हैं, तो कुट्ठू एक प्रकार का संस्कार नृत्य है। ठीक है, जो कि कहाँ का है, केरल का है। कुट्ठू एक प्रकार का संस्कार नृत्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेट है, उसका नाम है तमिलनाडु। सबसे लास्ट स्टेट है हमारा 28वां तमिलनाडु। ठीक है, तो एक एक करके हमने सभी राज्यों के बारे में डिस्कस कर लिया। तमिलनाडु की राजधानी देख लेते हैं कौन सी है, तो उसका नाम है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी का नाम है चेन्नई। आधिकारिक भाषा तमिलनाडु की क्या है, तो उसका नाम है तमिल। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा है तमिल। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो कावेरी नदी को कहते हैं। दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को, और दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, तो गोदावरी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा कहे तो गोदावरी कर देंगे आप। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा तमिलनाडु से रिलेटेड। उसका नाम है पावड़ा साड़ी प्रसिद्ध है तमिलनाडु की। कौन सी, पावड़ा साड़ी। और महमागम पर्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा क्या प्रसिद्ध है, तो शिव नटराज की कांस्य मूर्ति भी प्रसिद्ध है। ठीक है, शिव नटराज की कांस्य मूर्ति। इसी के साथ हमारे 28 स्टेट खत्म होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि उन्हें भी ये हेल्पफुल कंटेंट मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और FWA चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।